अप्रैल 2021 से लेकर 2 अप्रैल 2022 तक का इसमें संपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, खबरों में रहा यूक्रेन का डोनेट्स्क शहर किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो आप बताइए किस खनिज के लिए? तो आंसर हो जाएगा कोयला के लिए, यानी कि ए नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर क्या कह रहा है? अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज किसे नियुक्त किया गया? आप बताइए। तो इसे हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा केंताजी ब्राउन जैक्सन को नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यानी 3 नंबर, किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है? चलिए आंसर कीजिए। तो गृह मंत्रालय ने शुरू किया है। आप देख लेंगे कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप चलिए, मनरेगा योजना के क्रियान्वयन हेतु लोकपाल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यानी कि मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? चलिए आंसर कीजिए 4 नंबर का, तो गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, धर्म गार्जियन अभ्यास 2022 भारत ने किस देश के साथ आयोजित किया? यानी कि धर्म गार्जियन किसके साथ? तो प्रश्न है 5 नंबर, तो ये जापान के साथ शुरू किया। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर में, स्वदेशी रूप से विकसित भारत का पहला कोविड-19 रिसेप्टर बाइंडिंग डोनेट प्रोटीन सब यूनिट का नाम क्या है? यानी कि देखिएगा, स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला कोविड बाइंडिंग डोमेट प्रोटीन सब यूनिट का नाम क्या है? चलिए आंसर कीजिए 6 नंबर प्रश्न का, तो ये हो जाएगा डी नंबर, यानी कि कोवैक्सीटीएम। याद रखिएगा, कोवैक्सीटीएम याद रखिएगा, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 7 नंबर में क्या कह रहा है? शून्य भेदभाव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी कि शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 8 नंबर में क्या कह रहा है? इमनातीवा बसीराई चक्रवात ने किस देश को प्रभावित किया? चलिए आंसर कीजिए 8 नंबर प्रश्न का, तो इसका हो जाएगा मेडागास्कर को ये दोनों चक्रवात प्रभावित किया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वर्तमान समय में कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणिक समुद्र तट की संख्या कितनी है? भारत में वर्तमान समय में कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट की संख्या कुल कितनी है? तो ये आपका 10 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खबरों में रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक कौन है? ये आपसे पूछा जा सकता है, तो विवेक अग्निहोत्री जी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? मात्र 20 प्रश्न का हम सेट कराएंगे, आप सबको अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपका कितना सही हुआ। ये रुक्मिणी प्रकाशन का है करंट अफेयर का बुक, इसी से मैं डिस्कस करा रहा हूँ। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक HIV एड्स उन्मूलन का लक्ष्य घोषित किया है भारत सरकार के द्वारा? तो ये 2030 तक। अरोमा मिशन का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? बैगन क्रांति शुरू करने से है। अरोमा मिशन याद रखिएगा, खासकर अरोमा मिशन किससे संबंधित है? तो बैगन से, लेकिन किस राज्य से पूछा जा रहा है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर से है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? कह रहा है किस अवधि को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया? यानी किस अवधि को घोषित किया गया है? तो 2022 से 32 तक के अवधि को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है 14 नंबर कह रहा है, 39वां अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2021 का थीम क्या था? आपको थीम बताना है। 39वां अगरतला के बारे में पूछा गया है, तो एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा इसका थीम था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न है 75वां बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2022 में बेस्ट फिल्म द पावर ऑफ द डॉग के निर्देशक कौन थे? इसके बारे में बताना है। द पावर ऑफ द डॉग के निर्देशक कौन है आपसे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा जेन कैपियन। चलिए याद रखिएगा, जेन कैपियन याद रखना है, जेन कैपियन को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, महेंद्र सिंह धोनी द्वारा चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ने के बाद नया कप्तान किसे बनाया गया है? उनके बारे में आपको बताना है। 16 नंबर प्रश्न के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो रविंद्र जडेजा को बनाया गया है, ये बात आप याद रखेंगे। 17 नंबर में कह रहा है, भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन बना? पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन तो पश्चिम मध्य रेलवे बना है। नेक्स्ट प्रश्न है अथर्व द ओरिजिन
ग्राफिक उपन्यास में किसे सुपर हीरो के रूप में चित्रित किया गया है? अथर्व द ओरिजिन ग्राफिक उपन्यास में किसे सुपर हीरो के रूप में चिन्हित किया गया है? उनका नाम बताना है आप लोगों को। तो ये महेंद्र सिंह धोनी को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्वलाल हेमानंद बिस्वाला किस राज्य के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे? हेमानंद जी पूछा जा रहा है, हेमानंद जी किस राज्य के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया है? प्रथम आदिवासी थे, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है हेमानंद जी के बारे में। तो आपको बताना है 19 नंबर प्रश्न, तो ये असम के थे। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा? ये आपको बताना है 20 नंबर प्रश्न में। तो ये दिल्ली में खोला जाएगा।